हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को पढ़ स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 4 तक देखा था। आज जो वीडियो में स्टार्ट होगा वह टाइप 5 से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जिसे प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल का आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, मुझे बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर एसएससी सीजीएल लेवल तक का आप पढ़ाएंगे या नहीं। तो जी दोस्तों, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। टाइम एंड वर्क का जैसे ही पूरा पार्ट समाप्त हो जाता है तो मैं 20 से 25 प्रश्न आपको एडवांस का जो प्रश्न आता है, लगभग 25 से 30 प्रश्न हो गए एडवांस के, वो भी प्रश्न मैं करा दूंगा, ठीक है। हर एक चैप्टर का कुछ एडवांस होता है मिसलेनियस टाइप का, उस प्रश्न को भी मैं करवा दूंगा। तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें, लेकिन मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। ये नहीं कि देख रहे हैं वीडियो, जो प्रश्न आपको आ रहा है चलिए ये तो आता ही है मुझे, चलिए निकल जाते हैं छोड़कर वीडियो। जो प्रश्न आता है अच्छी बात है, देख लीजिए क्या जाता है उसमें और अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर तो मैं देखे हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं कि आते हैं बोर्ड पे और गाना गा लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। बात करने में 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बनाते हैं, मुश्किल से उस पूरे वीडियो में 5 से 6 प्रश्न ही बताते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बताते हैं। लेकिन मैं बात उत ज़्यादा नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं प्रश्न पे फोकस करता हूँ, जितना हो सके उतना प्रश्न मैं सोचता हूँ कि करा दूँ एक वीडियो में। टाइम भी ज़्यादा बचत हो और आपका भी टाइम बचत हो, ठीक है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराना मेरा उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं टाइप 5 क्या कहता है आज का। तो टाइप 5 प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। ए अकेले एक कार्य को 20 दिनों में, जबकि बी अकेले इसे 30 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य करें और कुल मजदूरी 600 मिले तो ए का हिस्सा कितना है, ठीक है। ये आ गया हिस्सा वाला, ठीक है। तो इसमें एक नोट करके लिख लीजिएगा कि मजदूरी को हमेशा क्षमता के अनुपात में हम लोग बांटेंगे, ठीक है। जो भी मजदूरी मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्षमता के अनुपात में बांटेंगे। जैसे कि प्रश्न में हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें समझिएगा कि मजदूरी को क्षमता के अनुपात में कैसे बांटेंगे, ठीक है। तो प्रश्न कहता है कि ए अकेला कोई कार्य 20 दिनों में करता है। ए अकेला कोई कार्य करता है 20 दिनों में, ठीक है। वही कहता है कि बी है कि इसे 30 दिनों में समाप्त करता है। बी इसको 30 दिनों में करता है, ठीक है। ये टाइम था। स्पीड निकालना होगा, एलसीएम बताइएगा। 20 30 का एलसीएम 60, ठीक है। 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, ठीक है। यही जो स्पीड हुआ ना, क्षमता, इसी के अनुपात में पैसा बटाएगा, 3:2 के अनुपात में, ठीक है। 3:2 के अनुपात में बटाएगा। बांटना कितना है तो रुपया है टोटल 600, तो बराबर हो जाएगा 600। 3:2 5 बराबर 600। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकलता है, ठीक है। 5 एकम 5 से काटेंगे तो इधर कितना बार में कट जाएगा, 12 5 60 यानी 120। तो हमसे पूछा क्या है कि ए का हिस्सा बताना है। ए यहाँ था, ये एक का यूनिट है, 3 यूनिट है। तो 3 गुना में 1 यूनिट का मान है 120। तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36 पर 1 0 360 रुपया, यानी कि ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 360 रुपया, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि मजदूरी को किस अनुपात में बांटेंगे, क्षमता के अनुपात में, ठीक है। जो इसका स्पीड होगा उसी के अनुपात में मजदूरी को बांटेंगे। तो ये प्रश्न समझ गए होंगे कि जैसे कि आईसी में 1 2 प्रश्न और देख लेते हैं ताकि टाइप क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न देखिएगा आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। प्रश्न है, रोहन सोहन और मनोज एक कार्य को क्रमशः 5 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कुल मजदूरी 1380 रुपया पाए तो मनोज का हिस्सा क्या है, ठीक है। तो कौन कौन कार्य कर रहा है, रोहन सोहन और मनोज, ठीक है। तो आर से लिख लेते हैं रोहन, एस से सोहन और एम से मनोज, ठीक है। टाइम का बचत होगा। आर से रोहन, एस से सोहन, एम से मनोज, ठीक है। तो रोहन सोहन मनोज हो गया। काम कितना कितना कर रहा है, 5 10 और 12 दिन में। ये करता है 5 दिन में, ये करता है 10 दिन में, ये करता है 12 दिन में। ये था टाइम। स्पीड निकालना होगा, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए 5 10 12 का एलसीएम बताइएगा, तो 60। 5 से 12 बार में 10 छक 60, 12 पचे 60। ये आ गया स्पीड। हमने अभी जस्ट बताया था कि रुपया को क्षमता के अनुपात में बांटेंगे, तो इसका जो स्पीड आ गया कितना हो गया, 12 6 5। इसी के अनुपात में पैसा बटेगा, बराबर कितना है बांटना, 1380 रुपया, शायद 1380 रुपया, ठीक है। बराबर 1380 जोड़िए
12 6 18 5 23, 23 बराबर हो गया 1380, तो डिवाइड बाई कर देंगे 23, 23 से काटिए, कितना बार में कट जाएगा 23 से, तो 23 से ये कट जाना चाहिए, 6 3 18 और 6 दूना 12 और 1 13, यानी कि 23 से ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि 1 0 60। एक यूनिट का मान कितना आ गया 60, ठीक है, एक यूनिट का मान आ गया 60। हमसे क्या पूछा है, किसका हिस्सा, मनोज का हिस्सा। मनोज इसमें कहाँ है, देखिए मनोज कहाँ है, यहाँ है, क्या यूनिट है 5 यूनिट, तो 5 गुना में 1 यूनिट का मान आ गया था 60, तो 6 5 30, यानी कितना हो गया 300 रुपया। तो मनोज को कितना रुपया मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कहता है कि 3 कुली एबीसी एक रेत की गाड़ी 8 घंटे में भर सकती है और एसी मिलकर इसे 12 घंटों में, जबकि एबी मिलकर इसे 20 घंटों में भरते हैं। यदि कुल्ले मिलाकर इस गाड़ी को भरे और कुल्ले मजदूरी 225 रुपया पाए तो सी का हिस्सा कितना है, ठीक है। तो देखिए कहता है कि एबीसी एक रेत की गाड़ी को 8 घंटों में भर सकता है। कौन, तो एबीसी, तो तीनों को लिख लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। कितना घंटा में भर रहा है, 8 घंटा में, ठीक है। लेकिन कहता है कि जबकि एसी, ए और सी अकेला इसको कितने घंटों में भर रहा है, एसी 12 घंटों में, तो 12। फिर कहता है कि ए बी इसको भरता है 20 घंटों में, तो ए प्लस बी इसको भरता है 20 घंटों में, ठीक है। कहता है कि एबीसी इस रेत की गाड़ी को 8 घंटों में भरता है, एसी 12 घंटों में भरता है और एबी 20 घंटों में भरता है, ठीक है। तो अगर मतलब कि जब इसको भरा तो मजदूरी सबको मिला 225 रुपया, उस मजदूरी में सी का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। तो ये था, तो टाइम स्पीड निकालना होगा, तो एलसीएम बताइएगा, 20 12 8 का एलसीएम शायद 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से 15 8 होता है 120, 12 दहाई के और 20 छक्का 120, ठीक है। ये आ गया आपका स्पीड। अब बांटना कितना है, 225 रुपया, लेकिन 225 रुपया तो एबीसी में बटाएगा, लेकिन यहाँ देखिए एबीसी यहाँ पे 15 है, एसी यहाँ 10 है, एबी यहाँ 6 है, ठीक है। तो एबीसी का तीनों स्पीड हमको पता है ही 15, ठीक है। हमको एबीसी में ही बांटना है, जो कि एबीसी का 15 हमको दे ही रखा है। तो 15 बराबर कितना बांटना है, 225, तो 15 से कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान आ गया कितना, 15। 1 यूनिट का मान आ गया हमारे पास 15, लेकिन पूछा है हमसे सी का हिस्सा। सी का हिस्सा आपको निकालना है, ठीक है। तो सी का हिस्सा यहाँ पे देखिए ए सी है, लेकिन अकेला ए में ए भी है और सी भी है, लेकिन हमको चाहिए क्या, सिर्फ सी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें से अगर ए बी घटा लेते हैं, देखिए ए बी सी में से अगर ए बी घटा लेते हैं तो सी सिर्फ बचेगा, तो ए और घटाना है प्लस बी। यहाँ ए बी सी का मान 15 है तो 15, और ए बी का मान यहाँ 6 है तो 6 घटाना है, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस। देखिए ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो बचा क्या, सी का मान 15 में से 6 जाएगा तो 9 6 होता है 15, ठीक है। सी आ गया कितना, 9, और 1 यूनिट का मान है 15, तो 15 गुना 9 कितना हो जाएगा, तो करके निकाल लेते हैं। तो सी का ना पूछा है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 15 और 1 यूनिट का मान 9, सॉरी 1 यूनिट का मान 15 और सी का यूनिट 9, 15 नमा कितना होता है, 135। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 135। तो सी को क्या रुपया मिलेगा, 135 रुपया मिलेगा, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें एक और प्रश्न, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। देखिए 4 प्रश्न 5 प्रश्न कर लेने से अच्छा रहता है, ठीक है। जो भी टाइप होते हैं, जो भी टाइप में प्रश्न होते हैं अच्छे अच्छे, वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो प्रश्न कहता है अगला, ए और बी ने किसी काम को करने के लिए 4500 रुपया में ठेका लिया। ए और बी कोई काम करने के लिए 4500 रुपया में ठेका लिया। ए अकेले इस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए अकेला इस कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, ठीक है। कहता है कि बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। अब बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। लेकिन कहता क्या है आगे कि सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिनों में पूरा कर लिया, तब ठेके में सी का भाग हिस्सा कितना है। अब देखिए सी की सहायता से इस दोनों ने मिलकर कितना दिनों में कर लिया, 4 दिनों में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी
मिलकर 4 दिनों में इस काम को कर लिया। ए अकेले कर सकता था 8 दिनों में, बी अकेले कर सकता था 12 दिनों में, लेकिन कहता प्रश्न क्या कि सी की सहायता से सब मिलकर 4 दिनों में कर लिया, तो सी का हिस्सा कितना है उस धनराशि में। ठीक है, जो ठेका लिया था 4500 में। तो ये तो आपको टाइम था, स्पीड निकालना होगा। तो 8 4 8 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 8 3 24, 12 दूना 24, 6 चौक 24। ठीक है, अब देखिए बांटना हमको एबीसी में है। ठीक है, तो एबीसी में बांटना है, तो एबीसी का देखिए एबीसी का 6 यूनिट यहाँ पे दे रखा है, एबीसी का मान यहाँ 6 यूनिट दे रखा है, तो 6 यूनिट बराबर बांटना है 4500 को। ठीक है, तो 6 यूनिट बराबर 4500, तो 1 यूनिट यहाँ से निकाल देते हैं। देखिए अगर एबीसी ना दे रखा होता तो हम लोग ए का अलग निकालते, बी का अलग निकालते, सी का अलग निकाल कर तब देखते। ठीक है, और उस प्रकार भी निकालते तो आपको 6 ही आता। ठीक है, तो 6 यूनिट का मान हो गया 4500, तो 1 यूनिट का मान कितना जाएगा, तो 6 से काट लेते हैं इसको, तो 7 6 42, 3 0 6 5 30 0, 1 यूनिट का मान आ गया 750। सी का हिस्सा पूछा है, तो देखिए हमको यहाँ ए अकेला दिख रहा है, बी अकेला दिख रहा है, लेकिन सी अकेला नहीं दिख रहा है, तो सी को निकालना है। तो सी को निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए ए बी सी में से अगर ए बी घटा ले तो सी नहीं बच जाएगा। तो देखिए ए बी सी में का मान है 6, अब माइनस कर लेंगे ए बी का स्पीड कितना जाएगा 3 2 5, तो 6 में से 5 गया, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सी, और सी जो निकला ये क्या निकल जाएगा 1, तो सी का मान हो गया 1, और 1 यूनिट का मान है कितना 775, तो 1 गुने 750, सॉरी 775 नहीं, तो कितना हो गया 750, तो सी का हिस्सा कितना होगा 750। वही हमसे पूछता ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 750 गुने 3 करते, वही बी का हिस्सा पूछता है तो 750 गुने 2 कर दें। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, आते हैं टाइप अगला टाइप 6 में। ठीक है, टाइप 6 क्या होता है, देखिए टाइप 6 में किस प्रकार के प्रश्न होंगे कि प्रश्न आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि ए एक कार्य को 42 दिनों में पूरा करता है, बी की क्षमता ए की क्षमता से 40% अधिक है, तो बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। यानी कि देखिए कह रहा है क्या कि बी की क्षमता ए की क्षमता से 40% अधिक है, बी की क्षमता ए की क्षमता से 40% अधिक है, मतलब क्या है कि ए यदि 100 होगा तो बी कितना हो जाएगा 140। ठीक है, कहता है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से, सॉरी बी की क्षमता ए की क्षमता से 40% अधिक है। ठीक है, बी की क्षमता ए की क्षमता से 40% अधिक है, तो ए अगर 100 होगा तो बी कितना हो जाएगा 140। ठीक है, अधिक है तो 140। ठीक है, इतना समझे होंगे। तो चलिए प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न कहता है कि ए एक कार्य को 42 दिनों में कर सकता है, ए कोई कार्य है जिसको 42 दिनों में कर सकता है, और इधर रेशियो में दे रखा है कि बी की क्षमता ए की क्षमता से 40% अधिक है। ठीक है, इसको काट कर छोटा कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूना 10, 7 दूना 14, यानी कि बी का ए का स्पीड हो गया 5 और बी का स्पीड हो गया 7। ठीक है, तो कहता क्या है कि बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। काम करवाना है बी से, तो काम कितना ए कितना दिन में करता था 42 दिन में, कितने की स्पीड से 5 के स्पीड से, और हमको काम करवाना है बी क्या यूनिट है 60 यूनिट, तो डिवाइड बाई कर देंगे 7। ठीक है, तो 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है, और 6 5 कितना हो गया 30, तो कितना दिन में कार्य करेगा बी 30 दिन में। ठीक है, समझे होंगे प्रश्न को कि ए कोई काम कर सकता है 42 दिनों में। ठीक है, और कहता क्या है कि बी की क्षमता ए की क्षमता से 40% अधिक है, तो बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो बी की क्षमता ए की क्षमता से 40% अधिक कर दी, ये 100 था तो ये 140 हो गया। ठीक है, अब देखिए काट लिए तो ये 5 और ये 6 हो गया, तो कहता है कि 20 कार्य को, तो कार्य जो था ये 42 दिनों में कर रहा था, 42 दिन, तो 42 इंटू कितना के स्पीड से 5 के स्पीड से, तो 5 बट्टा में ये 7। देखिए 42 गुने 5 क्या करते हैं, मैन इंटू डे बराबर क्या हमने लिखवाया था टोटल वर्क, तो मैन 42 दिन और 5 के स्पीड से, यानी कि ये जो टोटल वर्क हुआ वही जो है 7 के स्पीड से बी कितने दिनों में करेगा। तो बी जो करेगा कितने दिनों में करेगा 30 दिनों में करेगा, ऊपर में गुना करके वो टोटल वर्क आ जाता और वही टोटल वर्क जो है 7 के स्पीड से बी करता, तो कितने दिन में करता 30 दिन में। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। ठीक है,
तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि ए की कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है। ए की कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है। कहने का क्या मतलब कि ए की कार्य क्षमता 20 से 60% अधिक है। अब 20 से ये 60% अधिक है, यदि 20 100 है तो ये 160 है। ठीक है, प्रतिशत का रहा है तो प्रतिशत लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लगाइएगा तो काम चलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, ये कटेगा 8 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि क्या रेशियो गया? 8:5। इतना समझ गए होंगे। अब कहता है कि ए अकेले इस कार्य को 80 दिनों में करता है। ए जो है अकेला 80 दिनों में कोई कार्य करता है, तो बी अकेला इसको कितने दिनों में कार्य करेगा? अभी जस्ट हम लोगों ने इससे पहले प्रश्न में पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोग करके देखिए कितना आता है आंसर। ठीक है, तो 3 सेकंड में वेट कर रहा हूं। जिनको आ जाए बहुत अच्छी बात है, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, और जिनको नहीं आया हो वो देख लीजिए बोर्ड पे फिर से। ठीक है, तो कहता है कि बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी को कराना है, कार्य है आखिर कितना, तो 80 टोटल एक दिन में ए करता है, कितने की स्पीड से? 8 के स्पीड से, तो 80 गुने 8। काम कराना किससे है? बी से, तो बी का यूनिट है 5, बी का स्पीड जो है 5, तो 5 से भाग कर देंगे, 5 से काटेंगे तो 16 पचे 80, 16 8 कितना आ जाता है? 8 6 48, 8 एकम 8 और 4 12, यानी कि काम कितने दिन में समाप्त होगा? 128 दिन में। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप में जो प्रश्न है बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है, हो सकता है एक दो प्रश्न और भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न जब अच्छा होता है तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि ए की क्षमता 20 से तिगुनी है। ए की क्षमता 20 से तिगुनी है। प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। एक कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे प्रश्न आते भी होंगे, जिनको नहीं आता है वो देख लीजिए बोर्ड पे। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता 20 से क्या है? तिगुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। बी यदि 1 है तो ये क्या है? 3 है, तिगुनी है, 1 से ये 3 है। ठीक है, प्रश्न समझे होंगे कि ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, तो ये कार्य क्षमता, ये क्या है? स्पीड है। कहता क्या है कि एक कार्य को करने में वह 20 से 60 दिन कम समय लेता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब कोई कार्य है उसको करने में 20 से 60 दिन कम समय कौन ले रहा है? ए। 20 से 60 दिन कम समय कौन ले रहा है? ए। तो देखिए ये 60 दिन जो कम ले रहा है तो वो क्या ले रहा है? समय ले रहा है। ये क्या है? ये स्पीड है। क्षमता क्या है? स्पीड है। तो हमको टाइम चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा? पलटी मार देगा, ये 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3। अब यही कहता है कि बी की अपेक्षा ए जो है ना इससे 60 दिन कम समय लेता है, तो रेशियो में देखिए कितना कम समय ले रहा है? ये 3 है, ये 1 है, यानी कि अंतर करेंगे 3 में से 1 गया तो 2 दिन कम समय ले रहा है ये रेशियो में। और दिन में कितना दिन कम समय ले रहा है? तो 60 दिन, तो बराबर हो जाएगा 60 2 से 30 बार में, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 30। हमसे क्या पूछा है? तो पूछा है कि दोनों मिलकर इसको कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अब ये 1 यूनिट का मान आ गया 30, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर इसको कितने दिनों में पूरा करेंगे 100 बताना है। तो देख लीजिए दोनों का स्पीड कितना है? ये 30, देखिए अब 30 के स्पीड से ये 30 3 बार में और ये 1 बार में, तो 30 या 90, 30 एकम 30। ठीक है, तो 1 यूनिट का माना गया 30, तो टाइम में पहले हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो 30 एकम 30, यानी कि ए कर सकता है 30 दिनों में, और बी का स्पीड है टाइम है 3 दिन, तो 30 तिया 90 दिन, यानी कि देखिए ये 90 दिन ले रहा है तो ये 30 दिन ले रहा है, जो कि प्रश्न में भी कह रहा था कि 60 दिन कम समय लेता है। बी की अपेक्षा ए 60 दिन कम समय लेता है, तो 90 में से 30 घटाइएगा तो 60 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। एलसीएम बताइएगा तो एलसीएम हो जाएगा 90, 30 तिया 90, 90 एकम 90, तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी, 3 और 1 4, 4 के स्पीड से काम कितना है? टोटल 90, तो डिवाइड बाई 4, तो काट लीजिए। कटने वाला तो हमको नहीं लगता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 दूना 4, 45 दूना 90, तो 45/2 का मतलब कितना हो गया? 22.1/2 3।
तो दोनों मिलकर इसको कितने दिनों में पूरा करेंगे? 22.1/2 दिन में। ठीक है, प्रश्न समझ गए होंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये सब है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न इसमें देखते हैं। तो इस टाइप में एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिनों में कर सकते हैं। बाबू और आशा मिलकर एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 8 दिनों में, 7 दिनों में। ठीक है, ये बाबू और आशा मिलकर एक काम को 7 दिनों में कर रहे हैं। अब कहता है कि आशा बाबू की तुलना में 1.3/4 गुना कुशल है, इस कार्य को अकेले आशा निम्नलिखित समय में पूरा करेगी। कहता है कि आशा बाबू की तुलना में 1.3/4 गुना कुशल है। आशा बाबू की तुलना में, ठीक है, आशा बाबू की तुलना में 1.3/4 गुना कुशल है। यानी ये 1 है तो ये 1.3/4 गुना कुशल है। पूर्णांक तोड़िए, 4 एकम 4 और 3 7/4 रेशियो 1। जब रेशियो में होगा ना तो पलटी मार, ये वाला जो है ना इधर आके गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 7 रेशियो ये यहाँ आके गुना हो जाएगा, तो 7 का रेशियो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, ये रेशियो का नियम है। ठीक है, ये यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया? आशा 7 तो बाबू 4। ठीक है, आशा का अगर स्पीड आ गया 7 तो बाबू का स्पीड कितना हो गया? 4। अब प्रश्न कहता है कि अकेले आशा निम्नलिखित समय में पूरा करेगी। अकेले आशा निम्नलिखित समय में पूरा करेगी। तो देखिए, आशा और बाबू मिलकर कितना दिन में इस काम समाप्त कर रहे थे? 7 दिनों में 7, और दोनों का स्पीड देखिए, तो ये 7 की स्पीड से ये 4 की स्पीड से, तो 7 और 4 11 के स्पीड से काम कर रहे थे। 7 गुना 11 बट्टा, काम किससे करवाना है? तो काम करवाना है आशा से। आशा का है 7 है, तो 7 यूनिट, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 7। 7 से 7 कट गया तो बचा क्या? 11 दिन। ठीक है, तो आशा कितने दिन में करेगी? 11 दिन में। ठीक है, तो आशा अकेले इस काम को कर लेगी 11 दिन में। वही हमसे पूछता बाबू, तो बाबू क्या यूनिट था? 4 यूनिट, तो 11 से 77/4 करते, जो आंसर आता वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो अगले टाइप में बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला टाइप। तो अगले टाइप में हम लोग चलते हैं। अगला टाइप देखिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा कि एक काम को, देखिए, एक काम को 18 दिनों में पूरा करता है। एक कोई काम को 18 दिनों में पूरा करता है। फिर कहता है कि और बी उसी काम को ए के आधे समय में पूरा करता है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन का काम कितना भाग पूरा करेंगे? तो कहता है कि ए एक काम को 18 दिनों में करता है। ए कोई काम को करता है 18 दिनों में। फिर कहता है कि बी ए के आधे समय में काम को पूरा करता है। देखिए, ये 18 जो काम करने में 18 दिन लेता है, तो इसके आधे समय में बी कर लेता है, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। यानी कि ये 9 दिन में ही इस काम को पूरा कर लेता है। ठीक है, ये था टाइम। 9 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। 18 एकम 18, 9 दूना 18, ये आ गया आपका स्पीड। ठीक है, तो कहता है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना मतलब काम का कितना भाग पूरा करेंगे? तो दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी कितना हो रहा है? 2 और 1 3, यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है? 3। तो एक के दिन का काम बताना है, तो बट्टा में भाग कर देंगे 18 से। 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी काम कितना है? काम टोटल मान लीजिए कि है 6, लेकिन किया कितना है? 1 ही। ठीक है, तो कितना भाग काम का पूरा किया? 1/6। सो राइट आंसर क्या हो गया? 1/6। देख लीजिए ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, वीडियो छोड़कर मत भागिएगा। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को करा रहा हूँ। इजी प्रश्न सब कोई करा रहा है यूट्यूब पे। हम भी इजी ही कराने लगेंगे तो मेरे पे सब्सक्राइबर ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न, देखिए क्या कहता है। ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। ए 3/4 समय में, यानी कि बी अगर ए कर रहा होगा तो ये 3/4 समय में इसका आधा कार्य करता है। यानी ये 2 कार्य करता होगा तो ये 1 कार्य करता है। ठीक है, कहता है कि ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य करता है। ए 3/4 समय में बी का आधा कार्य कर रहा है।
बी 2 कार्य कर रहा है तो ये 1 कार्य कर रहा है, ठीक है। ये रेशियो में है तो ये 4 गुना होकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो इसको 4 को यहाँ से हटाकर डायरेक्ट हम लोग गुना कर लेते हैं यहाँ, सॉरी लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। ये चीज मैं लिखने के लिए आपको समझाने के लिए लिख दिया था यहाँ 3/4, नहीं तो मैं 3 और 4 कर सकता था, ठीक है। तो एक 3/4 कार्य यानी 3/4 था, 4 यहाँ चला आया, ठीक है। उतने में बी से आधा कार्य एक करता है, तो आधा कार्य ये 2 किया तो ये 1 किया, आधा, ठीक है। 2 का आधा 1। अब कहता है क्या कि यदि एक साथ काम करे तो पूरा करने में 18 दिन लेते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करे तो काम पूरा करने में कितना दिन लेते हैं, 18 दिन। तो कहता है कि बी उसे पूरा करने के लिए कितना दिन लेगा, तो बी इसी काम को करने के लिए कितना दिन लेगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी टाइम है और ये भी टाइम में दिया हुआ, देखिए ये 3/4 समय है, ठीक है, 3/4 समय है और ये आधा काम कर रहा है, ये 2 कर रहा है तो ये कर रहा है, ठीक है। तो हमको स्पीड चाहिए तो क्या करना होगा, देखिए ऐसे प्रश्न को क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न है तो क्रॉस गुना, तो 4 एकम 4, ठीक है। इसको इधर गुना किए तो यहाँ लिखे, इसको इधर गुना करेंगे तो इधर लिखेंगे, 3 दूना 6। तो ये क्या आ गया, स्पीड, यानी ये कर रहा है 4 के स्पीड से, ये कर रहा है 6 के स्पीड से। कहता है प्रश्न की दोनों मिलकर काम को 18 दिनों में पूरा कर लेते हैं, दोनों मिलकर 6 और 4 10, यानी कि ए प्लस बी मिलकर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा स्पीड, 6 और 4 10 मिलकर 18 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, तो गुना 18, ठीक है। ए और बी 10 दिन में, मतलब कि एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 4 और 6 18, सॉरी 4 और 6 10, और 18 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं तो गुने 10। फिर आगे क्या कहता है कि बी इसे पूरा करने में कितना समय लेगा, तो बी का स्पीड कितना है 6, तो 6 से भाग कर देंगे, 6 3 18, तो 10 से कितना आ जाएगा 30 दिन। तो बी अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा, 30 दिन, ठीक है। समझ गए होंगे। वही हमसे पूछता है कि एक को काम करने में कितना समय लगता है, तो ए से भाग कर लेते, जो आंसर आ जाता है वो आपका आंसर हो जाता है। लेकिन प्रश्न का है कि बी से बी काम करने में कितना समय लेगा, ठीक है। समझ गए होंगे। एक प्रश्न इसमें और देख लेते हैं। प्रश्न अभी जो हम लोग किए थे उसी टाइप का ये भी प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न कहता है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है इसका 1/6 समय में ए आधा काम करता है, ठीक है। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। प्रश्न समझिएगा। कहता क्या है कि बी कोई काम करता है और ए जो है उतने समय में 1/6 समय में आधा काम करता है, यानी ये 1 करता होगा तो ये 2 करता होगा। ए आधा काम करता है तो बी का आधा, बी 1 होगा तो सॉरी बी 2 होगा तो ये 1 होगा आधा, ठीक है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अगर बट्टा में है, ये रेशियो है तो ये यहाँ गुना हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 1 रहता, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसा प्रश्न जब भी आएगा तो हम लोगों ने क्या किया था कि क्रॉस गुना, तो 2 एकम 2 और इधर 6 एकम 6, यानी कि स्पीड कितना आ गया, बी करेगा 2 के स्पीड से, ए करेगा 6 के स्पीड से। अब कहता है प्रश्न कि दोनों मिलकर इसको 10 दिन में लगाते हैं, मतलब दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी मिलकर इसको 10 दिन में करते हैं। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 6 और 2 8, तो 10 दिन में कर लेता है तो गुना 10। फिर कहता क्या है कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी का स्पीड कितना आ गया यहाँ पे 2, तो डिवाइड बाई कर देंगे 2 से 5 8 बचे 40 दिन में, ठीक है। तो 20 को कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में। तो जस्ट ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पीछे किया था, इसी प्रश्न को एक और बार मैंने रिपीट कर दिया ताकि प्रश्न अच्छे से समझ जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में, टाइप 8, ठीक है। देखिएगा टाइप 8 में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो टाइप 8 का पहला प्रश्न है कि ए एक कार्य को 4 घंटों में करता है जबकि बी इसको 6 घंटों में पूरा करता है। यदि वे बारी बारी 1-1 घंटा कार्य करे तो एक कार्य आरंभ करे, पहले एक कार्य आरंभ करे तो काम को पूरा समाप्त कर देने में कुल कितना समय लगेगा। कहता क्या है कि एक कोई कार्य को 4 घंटों में करता है और बी 6 घंटों में। एक करता है 4 घंटों में, बी करता है 6 घंटों में, ठीक है। ए करता है 4 घंटों में, बी करता है 6 घंटों में। कहता है कि वे दोनों बारी बारी 1-1 घंटा कार्य करें, 1 घंटा ये तो 1 घंटा ये, फिर 1 घंटा ये तो 1 घंटा ये। तो इस प्रकार
काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा यदि काम जो है ए स्टार्ट करे पहले तो। ठीक है, एलसीएम बताइएगा। 6 और 4 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, ये था टाइम, ये आ गया स्पीड। अब कहता है कि बारी बारी से काम करे, बारी बारी से। ठीक है, बारी बारी से समझिएगा कि सबसे पहले ए कार्य करेगा। ठीक है, सबसे पहले ये भी कहा है कि ए से शुरू किया जाए, तो एक कितना है, 1 3। देखिए ये घंटा वाला प्रश्न है जी। ठीक है, ये 12 घंटा आएगा, ये 3 घंटा आएगा, ये 2, ये 3 के स्पीड से करिएगा, ये 2 के स्पीड से करेगा। काम कितना है टोटल, 12 घंटा का। ठीक है, तो देखिए 1 घंटा में कितना काम होगा, ए के द्वारा, एक घंटा में कितना काम करेगा, 3। यानी कि एक दिन का काम हम लोग कैसे करते थे कि एक दिन में यह 3 काम कर रहा है, तो उसी प्रकार यहाँ घंटा है तो 1 घंटा में यह 3 काम करेगा। तो ये आ गया 1 घंटा का 3 काम। अब अगला घंटा कौन आएगा, तो बी आएगा, क्योंकि बारी बारी से कर रहा है कि 1 घंटा ये करे और दूसरा घंटा कौन करे, बी। तो बी भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 घंटा होगा, 1 आवर। और ये कौन काम करेगा, बी कितना है, 2। यानी कि 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 घंटा। और काम कितना आ गया, 3 2 5। यानी कि 2 घंटा में काम हो गया 5। ठीक है, 2 घंटा में काम हो गया 5। काम टोटल है कितना, 12। तो 5 इधर कितना से गुना करेंगे उतना ही से इधर भी गुना करना होगा। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार गुना करेंगे कि इतना हो जाए ना तो इससे कम में है। ठीक है, 12 नहीं तो 12 से कम में, तो 5 में कितना से गुना करें, तो 5 में यदि 2 से गुना करते तो 5 गुना कितना हो गया, 10। तो 2 से इधर किए तो 2 से इधर भी गुना करेंगे तो 4 2 दूना 4। 4 घंटा में हो गया 10 काम, 4 घंटा में हो गया 10 काम। काम था टोटल 12, तो 10 काम घटा लेते हैं, तो काम अभी भी कितना बचा हुआ है, 2। अब ये 2 काम कौन करेगा, तो स्टार्ट किससे किए थे, ए से, तो फिर अब कौन करेगा, ए। यानी कि अगला घंटा आएगा ए, तो अगला घंटा में ए, तो 1 घंटा में फिर कितना काम कर रहा है ए, 1 घंटा में काम कर रहा है 3। तो 3 के स्पीड से काम कितना करना है, 2/3। यानी कितना टाइम लगेगा, 2/3 घंटा। ठीक है, तो 4 घंटा यहाँ पे और 2/3 घंटा यहाँ पे, तो टोटल काम होने में कितना समय लग गया, तो 4 प्लस और यहाँ 2/3, तो कितना हो जाएगा, 4.2/3 घंटा। सो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, 4.2/3 घंटा। मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न न समझ में आया हो, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं 1-2 प्रश्न और इस पे कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। ए अकेला एक कार्य को 10 दिनों में करता है, जबकि बी इसे अकेला 15 दिनों में पूरा करता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें तथा एक कार्य प्रारंभ करें तो कुल कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। तो कहता है एक कोई कार्य को करता है 10 दिनों में और बी करता है कितने दिनों में, सॉरी, ए करता है 10 दिनों में और बी करता है 15 दिनों में। ठीक है, 15 और 10 का एलसीएम 30, 10 दिया 30, 15 दूना 30। ये टाइम था, ये स्पीड आ गया। ठीक है, अब कहता है कि दोनों एक दिन छोड़ छोड़ कर काम करे और बारी बारी से। सबसे पहले स्टार्ट करेगा ए, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो देखिए 3 काम करेगा। अब दूसरा दिन कौन आएगा, बी, तो फिर ये एक दिन ही काम करेगा, बी भी ये कितना काम करेगा, 2। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 दिन, और 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया, 5। हमको काम टोटल करना है 30, तो कितना से यहाँ गुना करना होगा, जो 30 पे चले जाएंगे तो 6 से, तो इधर भी 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 दिन लग जाएगा। तो टोटल कितना काम हो जाएगा, 30 काम। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिन, 30 काम हो जाएगा। ठीक है, तो 12 दिन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, इसी में एक और प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है और सी 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी का साथ मिले और अगले दिन सी का एकांतर क्रम में मदद मिले। प्रश्न समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये सब प्रश्न आपको बहुत ही एग्जाम में पूछते हैं और लड़के लोग को समझ में नहीं आता है कि एक दिन वो और एक दिन वो मतलब कि क्या करे, कैसे करे। ठीक है, तो प्रश्न समझिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो कहता है कि ए 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में करता है। ए 20 दिन, बी 15 दिन, सी 12 दिन में करता है। ए 20 दिन, बी 15 दिन, सी 12 दिन में करता है।
तो ये था टाइम। स्पीड निकालना होगा 12 15 20 का एलसीएम हो जाएगा हमारे अंदाज से 60। ठीक है, 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, 12 पचे 60। अब क्या कहता है प्रश्न समझिए, कहता है कि ए उसको कितने दिनों में समाप्त, सॉरी, यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी को काम, मतलब ये एकांतर क्रम में मदद करे। एक दिन करेगा बी, तो एक दिन करेगा तो देखिए फर्स्ट दिन मान के चलिए, यहाँ फर्स्ट डे, साथ किसका मिलेगा, बी का, तो ए प्लस बी काम करेगा। ए को बी का साथ मिला तो ए प्लस बी काम हुआ। कह रहा है ना कि ए को, ठीक है, उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यदि उसे एक दिन बी का साथ मिले और अगले दिन सी का साथ मिले। तो एक दिन बी का साथ दिए, ठीक है, तो ए और बी करेगा कितना का स्पीड है, ए का 3 और बी का 4, तो 4 और 3 7, तो एक दिन में ये दोनों मिलकर किया 7 काम। फिर दूसरा दिन, तो फिर पहला एक के दिन काम होगा लेकिन काम जुड़ जाएगा बाद में, सी का साथ मिला। अब ए को किसका साथ मिले, सी का, तो ए प्लस सी, तो ए का 3 सी का 5, 5 और 3 8। ठीक है, टोटल देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2 दिन, और 2 दिन में काम कितना हो गया, 8 7 15 काम हो गया। यानी कि 2 दिन में काम हो गया 15, काम टोटल करना है 60। तो कितना से गुना करेंगे 15 में कि 60 तक पहुंच जाए, तो 15 में यदि 4 से आप गुना कर दे तो 15 चौका होता है 60, तो इधर भी 4 से गुना, 4 दूना 8 डे में हो जाएगा, 15 चौका 60 का। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाएगा 8 दिन। ठीक है, तो 8 दिन में आपका काम जो हो जाएगा 60 वो काम पूरा हो जाएगा। प्रश्न समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले एक और प्रश्न इसमें देखेंगे। देखिए टाइप 1-2 प्रश्न करा देने से ये नहीं होता है कि टाइप क्लियर हो जाता है। ठीक है, टाइप में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें लैंग्वेज भी चेंज होता है और डिजिट भी चेंज होता है और बहुत चीज इसमें चेंज होता है, जो कि आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक और प्रश्न, तो देख लेते हैं इसमें एक और प्रश्न, उसके बाद वीडियो को यहीं समाप्त कर देंगे और आगे का जो भी टाइप है वो आगे के प्रश्न में देखेंगे। ठीक है, आगे की वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट हमें ये कहे कि सर आप एक ही प्रश्न बताएं और उसमें टाइप कहते हैं कि क्लियर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, टाइप में बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं वही प्रश्न करा रहा हूँ जो प्रश्न हमें लगता है कि आपसे होगा या नहीं। ठीक है, तो देख लीजिएगा प्रश्न क्या कहता है अगला। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिनों में करता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को करता है 12 दिन में, तो ए प्लस बी मिलकर करता है 12 दिन में, और फिर ए अकेला है, हाँ ए अकेला करता है 20 दिन में। ए अकेला इस काम को करता है 20 दिन में, ए बी करता है 12 दिनों में और ए अकेला करता है 20 दिनों में। चलिए एलसीएम बताइएगा, ये टाइम था, स्पीड में क्या हो जाएगा एलसीएम, 20 और 12 का एलसीएम 60, 12 पचे 60, 20 तिहाई 60। ठीक है, ये स्पीड, ठीक है, ये आ गया स्पीड। ए बी करता है 5 दिन में, ए अकेला करता है 3 दिन में, यानी कि ए का स्पीड है 3, तो बी का स्पीड कितना हो जाएगा, देखिए 5 में से 3 निकल जाएगा तो 2, यानी कि ए कर रहा है 3 दिन, ए का स्पीड आ गया 3 और ए बी का 5 है, टोटल 5 में से 3 घटा दिए तो बी का स्पीड आ गया 2। अब कहता क्या है प्रश्न, कहता है कि ए पूरा दिन काम करे, ए पूरा दिन काम करे और बी सिर्फ आधा दिन काम करे। आधा दिन काम करने का क्या मतलब है कि आपको अगर एक दिन में 8 घंटा काम कर रहा है लेकिन आधा ही काम करना है, तो आधा मतलब क्या, 4 घंटा काम करना है। ठीक है, इसी को कहते हैं आधा। ठीक है, तो ए पूरा दिन काम करेगा तो ए का तो पूरा दिन का काम कितना है 3, प्लस बी आधा ही काम करेगा, तो 2 का आधा कितना करते हैं 1/2, यानी 2 से 2 कट गया तो 3 और 1 4, यानी कि एक दिन में काम कितना हो रहा है 3 और 1 4, एक दिन में काम हो रहा है 4, काम टोटल कितना है 60। तो यहाँ कितना से गुना करेंगे कि 60 पे पहुंच जाएंगे, तो 4 में कितना से गुना करेंगे तो 15 से, 15 चौका होता है 60, तो इधर भी 15 से गुना, यानी कि 15 दिन में काम कितना हो जाएगा 60। तो राइट आंसर क्या हो गया 15 दिन। तो 15 दिन में जो काम है वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।